अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोग का Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवाल रहते हैं। सऊदी जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, A4 वीज़ा के रिगार्डिंग लोगों का सवाल है, इमिग्रेशन में पुलिस वेरिफिकेशन होगा क्या, उसके रिगार्डिंग लोगों का सवाल है, स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग लोगों का सवाल है कि ये कब हटेगा, क्या हटने वाला है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और फिलहाल मैं जो है लगभग 3 हफ्तों के बाद से Q&A वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये चौथा संडे पड़ेगा, बीच में 3 संडे गायब था क्योंकि मैं छुट्टियों में गया हुआ था गाँव। तो अब आ गया हूँ। लोगों ने पूछा, उनका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने याद किया मुझे और मिस किया कि भाई आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, कमेंट किया। मैं अपडेट करना पहले भूल गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा। भाई कह रहे हैं कि भाई A4 वीज़ा मतलब क्या वीज़ा होता है। भाई देखिए, सऊदी का जो वीज़ा होता है वो A4 वीज़ा मिलता है। A4 वाली वीडियो में देखे थे। तो देखिए, सऊदी का वीज़ा का प्रोसेस सब पहले जैसा ही है। सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके, स्किल टेस्ट, मेडिकल, पासपोर्ट, एग्रीमेंट सब लेके कौंसलेट में जाता है। कौंसलेट में जाने के बाद से वहाँ से वीज़ा पासपोर्ट पे नहीं लगता है, वहाँ से वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो उसकी प्रिंट आ जाती है, आप नेट पे चेक करके निकाल सकते हैं। तो वो प्रिंट लेके जाना होता है। तो जो लोगों को भी अब सऊदी जाना है, ये काम को होते हुए मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया है। ऐसे ही A4 वीज़ा आ रहा है। कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है, जब A4 वीज़ा आ रहा है, ई वीज़ा आ रहा है, तब पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है, एम्बेसी में ले जाने की क्या ज़रूरत है। सऊदी के लिए ले जाने की ज़रूरत है। सब पहले के प्रोसेस हैं। एम्बेसी में जाता है, वैसे ही जमा होता है, फिर वहाँ से वीज़ा इशू होकर आता है। एक भाई का सवाल है कि सऊदी वीज़ा कौन से दिन स्टैंप होता है इंडिया में। देखिए, सऊदी वीज़ा जो स्टैम्पिंग है, जो कौंसलेट की बात करें अगर मुंबई की, तो मंडे टू फ्राइडे वीज़ा स्टैंप होते हैं। लेकिन फ्राइडे के दिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। बाकी कुछ हर ऑफिस को जो है 2 दिन मिलता है हफ्ते में सबमिशन करने के लिए मुंबई में, जिसमें किसी को मंडे और वेडनेसडे मिलता है और किसी को ट्यूसडे और थर्सडे मिलता है। और अगर दिल्ली की बात करें तो उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। दिल्ली में जो है मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिनों तक लगातार हर ऑफिस वाले सबमिशन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वहाँ के वीज़ा बहुत कम आते हैं इसके वजह से। और मुंबई में लोड होता है, इसके लिए ये कर दिया गया है कि फ़लाने ऑफिस इस दिन आएंगे, फ़लाने ऑफिस इस दिन। एक भाई का सवाल है कि भाई साहब, अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो गया है तो क्या वो सऊदी आ सकता है वापस। तो देखिए, सवाल में ये चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए था कि आदमी जो है वो सऊदी में ही है क्या। अगर आदमी सऊदी में है, वहाँ पे उसका इकामा एक्सपायर है, तो फिर वो जैसे तैसे करके आएगा, वो इलीगल हो गया, वायलेटर हो गया, तो फिर उसका जाना मुश्किल है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग वहाँ से छुट्टी आ जाते हैं, आने के बाद से छुट्टी एक्सपायर, इकामा एक्सपायर हो जाता है, फिर वो नए वीज़ा पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में हैं, वहाँ से आने के टाइम आपका इकामा एक्सपायर है, तो छुट्टी नहीं लगेगी, फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, फिर आपका मुश्किल है। तो उसका इकामा को सही करवाना पड़ता है, उसका फ़ाइन वाइन भरो, सब चीज़ भर के तब आदमी आता है। और अगर सब चीज़ भर के सही करा के स्थिति अपनी वहाँ से वापस नहीं आता है, तो फिर दूसरे रास्ते से आता है, किसी एजेंट को पैसा देके एम्बेसी के जरिए, तो फिर जाना मुश्किल होता है। एक भाई का एक ज़रूरी सवाल है, एजेंट लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये भाई ने कहा है कि भाई क्या सऊदी का वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है। मेरा एजेंट जो है 1 महीने से बोल रहा है कि स्टैंपिंग नहीं हो रही है। देखिए, सऊदी का वीज़ा स्टैंपिंग हो रहा है। ईद में 4-5 दिन की छुट्टी थी, 1 हफ्ता मान लीजिए, फिर बीच बीच में 1 आध दिन की छुट्टी पड़ती है, लेकिन वीज़ा लगना चालू है। ये एजेंट लोग जो रहते हैं ना, कभी कभी आपका सब डिटेल्स लेने के बाद से वीज़ा ढूंढते हैं वो लोग, वीज़ा नहीं मिलता है तो कुछ अलग अलग बहाने कुछ भी बोलते रहते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। एक भाई का सवाल है कि मुझे जो है मतार पेपर चाहिए, कैसे मिलेगा। भाई मतार पेपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट उसका देंगे, इकामा कॉपी देंगे, मैं निकलवा के दे दूँगा। 1-2 दिन का टाइम लगता है। अब इसी साथ साथ आपको बताते चलूँ कि आप मुझे कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम ट्रैवल गुरु मसूद सर्विसेज मैं इसमें जोड़ दूँ कि क्या क्या मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको वकाला, टिकट, इमिग्रेशन या फिर जो है किसी भी तरह का पेपर, मतार पेपर, जवाजात पेपर या और वहाँ पे पेपर होते हैं मतलूब वगैरह के, वो आपको निकलवाने हो तो मैं दे सकता हूँ। पुलिस क्लियरेंस जो होता है वहाँ का, PCC जो सऊदी में होता है, वो भी मैं जो है करा के आपको दे सकता हूँ। एक भाई का सवाल है कि भाई इमिग्रेशन में पुलिस वेरिफिकेशन होती है क्या। इन्होंने शायद कहीं से सुने होंगे कि इमिग्रेशन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताऊँ कि फ़िलहाल भाई इमिग्रेशन के लिए कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन कब होता है, जब आपका वीज़ा लग जाता है, और वीज़ा लगने के बाद से आप जब उसका अगर ECR पासपोर्ट है तब उसका इमिग्रेशन प्रोसेस किया जाता है। इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन का, अभी नॉर्मल हो गया है और इमिग्रेशन हो जाता है, फिर आप जा सकते हैं। इमिग्रेशन का वही प्रोसेस सब ऑनलाइन करके ऑफिस वाले फिर जमा करा देते हैं, वो अप्रूवल मिल जाता है कि भाई इनका सब डॉक्यूमेंट जो वीज़ा है, जो स्पॉन्सर है, सब सही है करके तब जाके क्लियरेंस मिलता है इमिग्रेशन। एक भाई का सवाल है मेडिकल के रिगार्डिंग, ये कह रहे हैं कि वफीद की साइट पर मेडिकल फिट है, शो कर रहा है, लेकिन एम्बेसी में जब गया है तो वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है कि आपका जो है अपडेट कराओ, ऑनलाइन शो नहीं हो
हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले से आ रही थी और अभी भी आ रही है। तो इस पे जो है सऊदी गवर्नमेंट को या फिर वहाँ पे एम्बेसी के लोग हैं उनको काम करना चाहिए, साइट में तब्दीली करनी चाहिए। वफ़ीद भी उनका ही साइट है जीसीसी का, और उस पे मेडिकल के सारे रिपोर्ट जाते हैं, फिर सऊदी की साइट पे वो लिंक करना वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। ऐसा बहुत केस आया जिस केसेस में उनके मेडिकल एक्सपायर हो गए, दोबारा मेडिकल करना पड़ा 2-2 महीना वेट करके, या फिर दूसरा तरीका अपना के ऑफिस वालों ने उनका जो है वीज़ा वगैरह लगाया। लेकिन इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, सब चीज़ सही है, आप ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, आप जो है जाके डॉक्टर को बोलेंगे, वो बोलेगा हम अपने तरफ से सब चीज़ कर चुके हैं, और काउंसलेट वाला बोलेगा कुछ हुआ ही नहीं, शो ही नहीं हो रहा है। तो ये साइट की प्रॉब्लम की वजह से नुकसान कैंडिडेट लोगों का हो रहा है, वर्कर लोगों का हो रहा है जो जाना चाह रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना। वीडियो के आखिर में बात करते हैं स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। स्किल टेस्ट जो है अब बढ़ता ही जा रहा है, अपना दायरा वो फैलाते जा रहा है। इस पर पूछा गया लोगों द्वारा कि ये ख़त्म कब होगा, हटेगा कब स्किल टेस्ट। भाई फिलहाल हटने का तो कुछ आसार नहीं दिख रहा है, और स्किल टेस्ट लागू होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ऐसे प्रोफेशन हैं जिन पे पहले स्किल टेस्ट नहीं लगता था, जिसमें आमिल वर्षा है, उस पर भी अब जो है लगना शुरू हो गया है स्किल टेस्ट। तो कुल मिला जुला के अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं फ़िलहाल, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अब मैक्सिमम कैटेगरी पे आपको स्किल टेस्ट देना होगा। आपका काम कुछ और हो सकता है, वीज़ा कुछ और आया है, तो वीज़ा के रिगार्डिंग आपको स्किल टेस्ट देना होता है, वीज़ा के अकॉर्डिंग आपको स्किल टेस्ट देना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिना स्किल टेस्ट के नहीं होने वाला है। डोमेस्टिक वीज़ा पे फ़िलहाल स्किल टेस्ट नहीं लग रहा है। हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय, मजरा, ये सब का जो वीज़ा रहता है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।